हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2026 का कंप्लीट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, स्ट्रेटेजी और इससे निकलने वाली लेटेस्ट जॉब के बारे में। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि इसकी जो आवेदन की जो तिथि है 3 अगस्त 2026 से 1 सितंबर 2026 है। अगर आपने फॉर्म नहीं डाला है तो फॉर्म डाल दो। अब इसकी परीक्षा अक्टूबर 2026 में प्रस्तावित है। अब दोस्तों, हम इसमें देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। तो दोस्तों, इसमें भारतीय इतिहास से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं 5 नंबर के। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये 5 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के आएंगे ये भी। उसके बाद है भूगोल, इसमें 5 नंबर के भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं 5 नंबर के। और 5 नंबर की आती है अर्थव्यवस्था, 5 नंबर का आता है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। 5 नंबर आते हैं हमारे सामान्य विज्ञान से। 5 प्रश्न आते हैं प्रारंभिक अंकगणित, 5 प्रश्न आते हैं सामान्य हिंदी, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य अंग्रेजी से और 5 प्रश्न पूछे जाएंगे तर्क शक्ति यानी रीजनिंग से। उसके बाद दोस्तों, इसमें 10 नंबर का करंट अफेयर पूछा जाता है। सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस, इसमें 10 नंबर के पूछे जाते हैं प्रश्न। उसके बाद है इसमें हिंदी अपठित एवं गद्यांश, तो 10 नंबर का हिंदी से गद्यांश पूछे जाते हैं। और 10 नंबर के ग्राफ विश्लेषण, इसमें 2 पूछे जाते हैं 5-5 नंबर के। और 10 नंबर के साड़ी विश्लेषण। तो दोस्तों, ये पेट एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस है जिसमें हमारे कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और 100 नंबर के पूछे जाते हैं। इसके लिए हमें 2 घंटे का समय मिलता है और ये ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होता है और इसके नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 अंक। अब दोस्तों, इसमें देखेंगे हम कंप्लीट सिलेबस, जाने के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास की। तो इतिहास इसमें 5 नंबर का पूछा जाता है। उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध एवं जैन धर्म, मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश शासन, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें 5 नंबर का आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, गांधी युग, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन और स्वतंत्रता एवं विभाजन, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें राष्ट्रीय आंदोलन से। अब दोस्तों, हम देखेंगे भूगोल। इसमें भूगोल से किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला है भारत का भौतिक स्वरूप, नदियां एवं पर्वत, जलवायु, मिट्टी, वन एवं प्राकृतिक संसाधन, कृषि, खनन, जनसंख्या, भारत एवं विश्व का सामान्य भूगोल और उद्योग। दोस्तों, इन सभी टॉपिक से भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों, इसके बाद देखेंगे हम भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं किस टॉपिक से। तो इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी 5 नंबर की, जिसमें हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय, जीडीपी और जीएनपी में अंतर, राष्ट्रीय आय, कृषि, उद्योग, बैंकिंग, आरबीआई, बजट, कर व्यवस्था, बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक योजनाएं यानी पंचवर्षीय योजनाएं और आर्थिक सुधार, इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखेंगे हम भारतीय संविधान में लोक प्रशासन से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, उसके बाद संसद, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल यानी गवर्नर, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, पंचायती राज, स्थानीय सुशासन, इन सभी से दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसमें आर्टिकल अमेंडमेंट पर विशेष ध्यान दें, जिससे दोस्तों इसमें कई प्रश्न पूछे जाते हैं आर्टिकल से संबंधित। उसके बाद देखेंगे हम सामान्य विज्ञान। तो दोस्तों इसमें सामान्य विज्ञान 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और मानव विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पोषण, रोग एवं स्वास्थ्य, पर्यावरण, दैनिक जीवन में विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं विज्ञान संबंधी जानकारी। उसके बाद देखेंगे हम प्रारंभिक अंकगणित। तो दोस्तों प्रारंभिक अंकगणित में हमारे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें संख्या पद्धति, प्रतिशत, औसत, समय एवं कार्य, क्षेत्रफल, पूर्णांक, लाभ एवं हानि, साधारण ब्याज, समय, चाल एवं दूरी, आयतन, भिन्न एवं दशमलव, अनुपात एवं समानुपात, चक्रवृद्धि ब्याज और डेटा तालिका, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश से किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। तो इसमें सामान्य हिंदी में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे हमारे, जिसमें संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, लिंग, वचन, कारक, काल, अलंकार, रस, हिंदी व्याकरण, इन सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। अब जनरल इंग्लिश में बात करेंगे तो ये भी 5 नंबर की आती है, जिसमें हमारी इंग्लिश ग्रामर, वोकेबुलरी, सिनोनिम, एंटोनियम, वन वर्ड या सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, टेंसेज, आर्टिकल, प्रीपोजिशंस, एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दोस्तों इन सभी टॉपिक से प्रश्न पूछेंगे 5 नंबर के। इसके बाद है दोस्तों हमारा तर्क एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हमें दिए हुए हैं सिलेबस में। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, रैंकिंग, कैलेंडर, क्लॉक, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग और न्यूरल रीजनिंग। तो दोस्तों इन सभी टॉपिक से रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे करंट अफेयर, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये पेट एग्जाम के लिए, जिसमें हमारे 10 नंबर की करंट अफेयर पूछी जाती है और खासकर जिसमें राष्ट्रीय घटना पूछी जाती हैं, सरकारी योजनाएं पूछी जाती हैं, खेल और नियुक्तियां पूछी जाती हैं, महत्वपूर्ण दिवस आते हैं इसमें और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं पूछी जाती हैं, पुरस्कार, विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और करंट अफेयर में अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर और महत्वपूर्ण रिपोर्ट या इंडेक्स, इन सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों करंट अफेयर में। अब देखेंगे हम जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में हमारे किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों ये 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस में से, जिसमें भारत एवं विश्व से संबंधित सामान्य जानकारी पूछी जाती है, देश एवं राजधानियां पूछी जाती हैं, मुद्राएं पूछी जाती हैं और जनगणना पूछी जाती है, जिसमें पुस्तक एवं लेखक के प्रश्न पूछे जाएंगे, पुरस्कार, खेल, कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, पर्यावरण, महत्वपूर्ण संस्थाएं, इन सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। इसमें पुरस्कार यानी रिवार्ड से अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें यूएनओ या G20 या नेटो, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। उसके बाद है उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे
हिंदी अपठित गद्यांश, जिसमें हमारा 10 नंबर का हिंदी का अपठित गद्यांश पूछा जाता है। 2 गद्यांश दिए जाएंगे और उनमें से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हमें फोकस करना है मुख्य विचार, तथ्य, निष्कर्ष, शब्दार्थ और कथन आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें से। अब दोस्तों इसके बाद हमारा ग्राफ एनालिसिस। ग्राफ से संबंधित इसमें 5-5 नंबर के 2 पूछे जाते हैं, जिसमें हमारे 2 ग्राफ पूछे जाएंगे, जिसमें बार ग्राफ, लाइन ग्राफ या पाई चार्ट, इन सभी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा टेबल एनालिसिस। इसमें हमारे 10 नंबर के 2 प्रश्न पूछेंगे, 5-5 2 टेबल्स पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, जिसमें डाटा कंपैरिजन, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, इंक्रीज और डिक्रीज, मिसिंग नंबर, इन सभी से प्रश्न बनते हैं। अब दोस्तों पेट एग्जाम 2026 क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इससे लेखपाल की भर्ती आएगी, जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, फॉरेस्ट गार्ड और स्टेनोग्राफर, ये सभी भर्तियां आने वाली है 2026 में। और सभी भर्तियों की जो वैकेंसी अलग अलग होगी, और सभी में दोस्तों हमारा 70 स्कोर होना चाहिए कम से कम, तो आप सभी में एलिजिबल हो सकते हो। उसके बाद है पेट 2026 के लिए सबसे ज्यादा फोकस किस टॉपिक पर करना है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो फोकस करना है करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, 20 नंबर की आएंगी ये दोनों, और हिंदी पैसेज, ग्राफ, टेबल 30 नंबर की दोस्तों ये हो गई, और 10 नंबर की करंट अफेयर आ रही है इसमें। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट।